तो अब तो ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट की गोड सेल जो है तो समाप्त हो चुकी है। तो अब आगे बात करते हैं कि आईफोन 17 की प्राइसिंग के क्या हाल चाल रहने वाले हैं इस साल की फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के टाइम पर। अब देखो यार, यहाँ से बिग बिलियन डे सेल के आने पर अभी भी 2 से 2.5 महीनों का टाइम बचा हुआ है। और ऐसे में सबसे बड़ा डाउट ये है कि बहुत सारे लोग तो रुकने को रुक जाएंगे, 2-2.5 महीने कोई बड़ी बात नहीं है। बट इस बीच अगर एप्पल ने आईफोन के ऊपर प्राइस इंक्रीज कर दिया, जिस प्रकार से मैकबुक्स के ऊपर प्राइस हाइक किया था, तो ऐसे ही अगर आईफोन के ऊपर प्राइस हाइक हो गया तो उस वाली कंडीशन में तो बिग बिलियन डे सेल का कोई मतलब ही नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी इस आईफोन 17 के प्राइस 1,10,000 1,20,000 रुपीज पहुंच जाएगा। तो उस वाली कंडीशन में तो लोग यही चाहेंगे कि एटलीस्ट ये आईफोन 17 है 1 लाख के अराउंड तो मिलना शुरू हो जाए, तो वो तो पूरी ही एक अलग कहानी हो जाएगी। बट एग्जैक्टली अगर बात करें कि आईफोन 17 की बिग बिलियन डे सेल में क्या प्राइसिंग हो सकती है, एप्पल के आईफोन्स के ऊपर प्राइस हाइक करने के क्या चांसेस हैं, और क्या आपको आईफोन 17 के लिए बिग बिलियन डे सेल का वेट करना चाहिए, तो इन सारी ही चीजों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर बात करें आईफोन्स के प्राइस हाइक के बारे में, तो अभी की कंडीशन को देखते हुए तो ऐसा लग नहीं रहा है कि एप्पल आईफोन्स के ऊपर प्राइस हाइक करेगा। बट अभी ना बिग बिलियन डे सेल के लिए समय बहुत ज्यादा बचा हुआ है और इनके बीच कुछ भी एप्पल कर सकता है, क्योंकि एप्पल का सबसे बड़ा इवेंट सितंबर महीने में होने वाला है आईफोन्स के ऊपर, जहां पर आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स वगैरह लॉन्च होंगे। तो सबसे बड़ा डर तो इसी बात का है कि उस टाइम पर एप्पल कहीं आईफोन्स के ऊपर प्राइस हाइक वगैरह ना कर दे। अगर उस टाइम के अराउंड एप्पल आईफोन्स के ऊपर प्राइस हाइक वगैरह नहीं करता है, तब तो आईफोन्स के ऊपर प्राइस हाइक होने के चांसेस एटलीस्ट इस बिग बिलियन डे सेल के लिए काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। बट रिस्क यही है कि जब एप्पल सितंबर के महीने में अपने नए आईफोन्स को लॉन्च करेगा, तो इस टाइम पर एप्पल आईफोन्स के ऊपर प्राइस हाइक करने का कदम ना उठा ले। बट अभी की कंडीशन को तो देखते हुए यही लग रहा है कि एप्पल आईफोन्स के ऊपर एटलीस्ट बीबीडी सेल के टाइम तक तो प्राइस हाइक नहीं ही करेगा। आगे अगर बात करें कि बिग बिलियन डे सेल में इस आईफोन 17 की प्राइसिंग क्या रहने वाली है, तो देखो यार, इस बिग बिलियन डे सेल के टाइम पर आईफोन 17 का जो प्राइस है वो आपको 65,000 के राउंड देखने को मिलेगा। और अगर आप कार्ड ऑफर वगैरह लगाते हैं तो उस वाली कंडीशन में आप इस आईफोन 17 को 61,990 रुपीज की प्राइसिंग में परचेस कर पाओगे। और ये वाली प्राइसिंग अभी की कंडीशन को देखते हुए प्रिडिक्ट की जा रही है, क्योंकि अभी इस गोल्ड सेल में भी इस आईफोन 17 की प्राइसिंग 70 से 72,000 के राउंड गई थी कार्ड ऑफर वगैरह लगाने के बाद में। और हमेशा गोल्ड सेल से बिग बिलियन डे सेल का जो प्राइस डिफरेंस है आईफोन्स के ऊपर वो 8 to 10,000 के राउंड रहता है। तो अगर मार्केट में सब चीजें ठीक चलती हैं इन आईफोन्स को लेकर के, तो आप इस आईफोन 17 को 60 से 65,000 की प्राइसिंग में खरीद पाओगे। बाकी आगे बात करें कि अभी के टाइम पर इस आईफोन 17 को परचेस कर लेना चाहिए या फिर थोड़ा सा रिस्क लेकर के आपको बिग बिलियन डे सेल के लिए वेट करना चाहिए। तब देखो यार, रिस्क केवल एक ही है, एप्पल आईफोन्स प्राइस हाइक का। अगर एप्पल आईफोन्स के प्राइस हाइक कर देता है तो उस वाली कंडीशन में तो बिग बिलियन डे सेल का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर फिर अभी के प्राइसिंग के मुकाबले आपको एक्स्ट्रा पैसे देकर के आईफोन 17 को परचेस करना पड़ेगा। कि अगर एप्पल आईफोन्स के ऊपर प्राइस हाइक नहीं करता तो उस वाली कंडीशन में अभी की प्राइसिंग को देखते हुए आप इस आईफोन 17 को आराम के साथ 10 से 15,000 रुपए कम देकर इस आईफोन 17 को परचेस कर पाएंगे। तो उस वाली कंडीशन में ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये भी आप बिग बिलियन डे सेल के मुकाबले 10 से 15,000 रुपए अधिक देकर के आईफोन 17 को सेफ तरीके से खरीद पाएंगे, या फिर थोड़ा सा रिस्क और लेकर के आप बिग बिलियन डे सेल के लिए रुकेंगे और वहां पर अभी की प्राइसिंग जो आईफोन 17 की चल रही है उससे 10 से 15,000 रुपए कम देकर के आईफोन 17 को खरीदेंगे। बाकी आपके क्या ओपिनियन है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और यार जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।